हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपोनेंट पर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया है। 9 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 टू द पावर 2x माइनस 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है देखिए क्या है, उसको आप नोट कीजिए कि अगर दोनों साइड है ना, इफ़ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, अगर LHS इक्वल टू RHS है और दोनों तरफ का अगर बेस सेम है, ऐसे कंडीशन में दोनों का पावर सेम हो जाता है x इक्वल टू वाई। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या करना है। 9 इंटू 3 टू द पावर x और यहाँ पर कितना है 27 टू द पावर 2x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के बेस को सेम करेंगे, ठीक है। तो बेस को सेम करने का क्या तरीका है, तो देखिए उसको समझते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x इक्वल टू, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होल टू द पावर 2x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो दोनों पावर ऐड कीजिए 2 प्लस एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर देखते हैं कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5 3 जा 15। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि दोनों तरफ का जो बेस है अब सेम हो चुका है, तो इसका बेस कैंसिल हो जाएगा और पावर को हम इक्वल कर देते हैं। तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 6x माइनस 15। अब यहाँ से x को निकालना एकदम आसान हो गया। इस x को आप इधर लाइए तो 6x में x चला गया, 5x, ये माइनस 15 उधर जाएगा, माइनस प्लस 15 प्लस 2 17, x का वैल्यू कितना आ गया 17/5। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, इसको आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इस बात को याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए रूट a है तो रूट a का मतलब होता है a टू द पावर 1/2। तो इस लॉजिक के हिसाब से सेकंड नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x/2। ये बाई 2 कहाँ से आया, तो रूट के बदले में, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 125/27, 125/27, ठीक है। और 125/27 को हम लिख सकते हैं 5/3 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 3/5 है बेस और यहाँ का बेस है 5/3, तो हम यहाँ पर इक्वल नहीं कर सकते हैं पावर को। तो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पावर में माइनस लग जाएगा। तो 3/5 होल टू द पावर -3। अब ये कहाँ से आया, इसका लॉजिक आपको समझा देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा कि अगर a/b होल टू द पावर m है तो इसको अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी a/b का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा b/a और पावर में माइनस लग जाएगा। इसको आप एज ए फॉर्मूला मान लीजिए कि a/b होल टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है b/a होल टू द पावर -m। इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, पावर में माइनस लग गया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि दोनों तरफ का बेस सेम हो गया। दोनों तरफ का जब बेस सेम हो गया तो बेस इसका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं 1 माइनस 2x/2 इक्वल टू -3।
अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 2x, 2 3 जा 6 माइनस 6, उसके बाद इसको इधर लाइए 2x इक्वल टू 7, x का वैल्यू आ गया 7/2। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3.5। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 to the power 2x plus 3 माइनस 9 इंटू 2 to the power x plus 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें x का वैल्यू हमको निकालना है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए इसमें सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x इंटू 2 to the power 3। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, 2 पर पावर 2x इंटू 2 पर पावर 3 माइनस 9 इंटू 2 to the power x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको और एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x का स्क्वायर। पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 2 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 8 हो जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, 2 पर पावर x को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। लेट 2 to the पावर x इक्वल टू y। तो y मानने के बाद ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं, ठीक है। 2 पर पावर x को मैंने कितना मान लिया, y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगले स्टेप में इसके बदले में y लिख देंगे, तो y स्क्वायर और इंटू 8 और माइनस 9, और ये भी आपका y हो जाएगा 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, या नहीं तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, 8y स्क्वायर, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो लिख सकते हैं माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको फैक्टराइज कीजिए, इस दोनों में कॉमन क्या है, 8y कॉमन है, ठीक है। 8y कॉमन है, यहाँ पर बचेगा y माइनस 1, इस दोनों में माइनस 1 कॉमन लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज होने के बाद ये हो गया y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y का दो वैल्यू मिल रहा है, या तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, या नहीं तो 1/8 मिलेगा। अब दोनों के लिए आपको अलग अलग आंसर निकालना पड़ेगा, और y हम किसको माने हैं, 2 पर पावर x। तो पहला कंडीशन, अगर हम y को 1 लेते हैं, इसका मतलब y मेरा कितना है 2 पर पावर x, तो 2 पर पावर x इक्वल टू 1। यहाँ से अब x निकालना है, x निकालने का तरीका देखिए क्या है, तो 1 के बदले में लिख सकते हैं 2 to the पावर 0, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों तरफ का जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक पावर का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 2 to the पावर x इक्वल टू 1, 1 के बदले में मैंने लिखा 2 पर पावर 0। अब दोनों तरफ का देखिए बेस सेम हो गया, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0। ये पहला आंसर आया। दूसरा आंसर, अगर y इक्वल टू हम 1/8 लेते हैं, और y किसके बराबर है 2 पर पावर x, और 1/8 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 to the पावर माइनस 3। 2 पर पावर माइनस 3 का वैल्यू कितना होता है 1/8, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा -3। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जानने समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।